नीचे चलो दबे कुचले आदमी, एक आदमी सरकार 100 आदमियों को। हाटी एकता, हाटी एकता, हाटी अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी एकता जिंदाबाद, हाटी एकता जिंदाबाद। हाटी अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाटी अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। बात हमारा देखिए, हमारे आज जो जनजातीय मंत्रालय वहाँ पे इन्होंने बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी हमारे हाटी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने मांग की थी कि गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय सर्टिफिकेट जारी करे। लेकिन यहाँ पे एक षड्यंत्र के तहत एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जिसने हमेशा ही हाटी समुदाय का विरोध किया है, हाटी लोगों को बांटा है। ऐसा व्यक्ति अंदर बुलाया गया और बार बार वही व्यक्ति वहाँ पे बातचीत कर रहा था। उसके लिए ये सारा हमारा अपोज हुआ और हमने सरकार से मांग की कि किस प्रकार से विकल्प दिए थे, 3 में से एक विकल्प नहीं और किस प्रकार से हमारे लोगों को जो सर्टिफिकेट जारी किए जाइए, हमारी मुख्य मांग। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी हर्षवर्धन से क्या बात हुई है, मंत्री ने क्या कहा है, क्योंकि बार बार नारे किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखिए, हमने मांग की कि हमारे जो लोगों का 5 महीने से केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने लाखों लोगों को जनजातीय अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार केवल और केवल पत्राचार लिख रही है और हाटियों पर अत्याचार कर रही है। ये हमें स्वीकार नहीं है। यहाँ पे अंदर बैठक में ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो केवल जिसने समाज का विघटन किया, जिसने समाज को बांटा, ऐसे व्यक्ति का हमने बहिष्कार किया हुआ है। कौन है वो? ये अनुसूचित जाति समिति है कोई जो हमेशा ही हाथियों के खिलाफ रही है। कोर्ट में भी ये लोग गए हैं। तो हमारी मांग आज सरकार से ये थी कि आप शीघ्र इस जो ये हमारा हाटी विधेयक है इसको इम्प्लीमेंट करें। लाखों लोगों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसी संदर्भ में हम आज यहाँ बैठक में आए थे। अतर जी, आप अंदर नारेबाजी भी कर रहे थे, आपने कहा कि मनमानी नहीं चलेगी। अब थोड़ा सा शांति से बताइए कि पूरा मसला अंदर क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले 3 भारत का संवाद भारत का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे को पत्रकार मिला कि संवाद के लिए, तो इसमें हमारे ओबीसी समाज के लोग भी थे और एससी समाज के लोग भी थे। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, जो हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी का छीनने नहीं गए हैं, ना तो हम एससी समाज का छीनने जा रहे हैं, ना हम ओबीसी समाज का छीनने जा रहे हैं। हमने कहा जो इनका बनता है, जो इनको हक मिलता है, इनको दो। लेकिन जो हमारा बनता है, जो हमारे बच्चों का भविष्य अभी दाव पे लगा हुआ है, अभी इंटरव्यू खुले हैं, तो उसके लिए हमारे बच्चों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। हमने कहा भाई इश्यू कर दो सर्टिफिकेट। मंत्री ने क्या कहा, क्योंकि आप लोग गुस्से में बाहर आए, अंदर बातचीत क्या हुई? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने गिरिपार केंद्रीय हाटी समिति को निमंत्रित किया था। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था और ओबीसी समाज के लोगों को भी सचिवालय में आमंत्रित किया था। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है माहौल में वार्तालाप हो रही थी। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो केंद्रीय कानून बना है अनुसूचित जनजाति अधिकार का, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसमें कुछ एससी समाज के लोगों ने भी अपने पक्ष रखा है। तो हमारा सीधे तौर पर यह कहना है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर अब इस केंद्रीय कानून को न अटकाए। हाटियों के संयम का बांध अब टूटने वाला है और प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीना जाए। हाटी समिति ये चाहती है कि केंद्र सरकार ने जिस रूप में, जिस मूल भावना के साथ गिरिपार क्षेत्र के हाटियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है, उसे उसी मूल भावना के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रदेश सरकार इस बिल को त्वरित प्रभाव से अडॉप्ट करे और इम्प्लीमेंट करे। जनजातीय मंत्री ने अंदर क्या पक्ष रखा,
क्योंकि आप लोगों ने कहा कि विभिन्न समुदाय के लोगों को वहां बुलाया गया था। जी, माननीय जनजातीय मंत्री ने कहा है कि इसमें कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशंस भारत सरकार से मांगी है। एक कट ऑफ डेट का उन्होंने कहा। दूसरा ये कहा कि जो कैबिनेट नोट पास हुआ है वो एक्सक्लूडिंग एससी जो है क्या कहते हैं ट्राइबल राइट्स हाटियों को दिए गए हैं, लेकिन जो अंडर सेक्टर की जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आई है उसमें सीधे तौर पे ये किया गया कि ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ट्रांसगिर एरिया ऑफ सिरमौर नोन एज हाटीज आर डिक्लेयर्ड ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसमें हाटियों का क्या है? ये प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ पत्राचार करे और शीघ्रता से इस मुद्दे को सुलझाए। ये हमारे हाटियों के पक्ष में नहीं है, ये प्रदेश सरकार को भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगना है। 4 महीने का समय हो गया है, हम अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? प्रदेश सरकार को हम व्यापक रूप से पूरे गिरिपार क्षेत्र में और जो है इसके खिलाफ आवाजें उठेगी और इसके लिए जो भी अंजाम होगा इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। आज जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी और हर्षवर्धन चौहान के साथ हाटी समुदाय के लोगों की बैठक थी। इसमें विभिन्न समुदाय के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों को सम्मिलित किया गया था। अंदर क्या बात हुई, क्यों माहौल गर्म हुआ? अंदर ये बात हुई, अगर हाटी समिति वाले बोलते हैं कि भी जो केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में जो बिल पास हुआ है उसको जो है ना मतलब आप इम्प्लीमेंट करो, लेकिन ये जो है ना उसको भटका रहे हैं। कहीं जो है ना ओबीसी वालों को बोल रहे हैं कि ये मांग रहे हैं, कहीं एसटी एससी वालों को बोल रहे हैं। कौन भटका रहा है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सरकार जो है ना उसको जो है ना भटकाने का काम कर रही है। हम बोल रहे हैं उसको लागू करो, 4 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है ना उसको लागू नहीं किया गया है। अब भी जो है ना उसको भटकाने का काम किया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन सरकार ये बोलती है कि नहीं, इनके अधिकार मर जाएंगे, इनके मर जाएंगे। जो है ना पिछली सरकार ने जो यहाँ से सब कुछ जो है ना करके दिया हुआ है वो भी तो सरकार थी, ये भी सरकार है, ये भटका रही वो भी सरकार थी जिन्होंने हमको दिलाया है। तो हाटी जो ना मतलब इसलिए जो ना बाहर आए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी हमें जो ना हमारे बच्चों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो सभी लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे। शांति से बात नहीं हो सकती थी क्या? नहीं, शांति से हमने लगभग 1-1.5 घंटा शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे क्या जो जिसके साथ हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, एससीए कोई ये है, हमें हमारा वही बात, हम दूसरी बात रखने के लिए गए थे कि हमें सर्टिफिकेट जारी किए जाए, क्योंकि बच्चे जो है उसमें हमारा बहुत झेल रहे हैं, नुकसान हो रहा है दिन प्रतिदिन। हम सिर्फ एक ही बात करने के लिए वहाँ दूसरा जो प्रतिनिधि दल उन्होंने बुलाया था, इनको जो सरकार की ये मंशा थी, हमें तो ये दिखा कि इनको आपस ही में लड़ा दो, उलझा दो, और ताकि ये सर्टिफिकेट दोबारा लेट हो जाए और डिले हो जाए। तो ऐसा हम नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि हम दूसरे तरीके से हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे और हम अपने अधिकार लेंगे। इस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ हमने प्रतिनिधियों से भी जानने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।